हेलो गाइज, आज हम सोशलॉजी के नए टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं गरीबी को। गरीबी पढ़ने पहले हम गरीबी की कुछ परिभाषाएं, गरीबी का अर्थ, गरीबी के कुछ सर्वे इस प्रकार देखने वाले हैं। तो गरीबी किसे कहते हैं, क्या होती है गरीबी? आपने कभी नोटिस किया गरीबी क्या होती है? हमने आसपास कई गरीब लोगों को देखा होगा, पर हम उन्हें शब्दार्थ में लिखें तो जीवन जीने के साधनों की अपर्याप्तता, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में असक्षम महसूस करे, उसको बोलते हैं गरीबी। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। देखा जाए तो ये सामाजिक, कई हद तक ये राष्ट्रीय भी समस्या है। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं गरीबी पाई जाती है, हर देश में कहीं ना कहीं गरीबी है। तो यह सामाजिक और आर्थिक समस्या है। गरीबी में व्यक्ति का शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक पतन होता है। माना जाता है कि गरीबी में व्यक्ति सामाजिक रूप से तो बहिष्कृत होता ही है, उसका शारीरिक भी विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है। नैतिक पतन होता है, किसी न किसी अपराध में वो लिप्त हो जाता है अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, और आर्थिक आधार पर वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता, इस वजह से पतन होता है। निर्धनता जीवन यापन करने में कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने की अपर्याप्तता की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के औसत स्तर पर भी नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार निर्धनता को परिभाषित किया गया है। आपको ये जानकर शॉकिंग लगेगा कि जो निर्धनता के आंकड़े आते हैं वो एक NSSO पब्लिश करवाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कितने परसेंट गरीबी है, जैसे कि 1999 और 2000 में देखिए तो 26.1% कुल जनसंख्या का 26.1% गरीब व्यक्ति मौजूद थे, जिसमें से देखें तो 27% गरीब गांव ग्रामीण एरिया में और 21% गरीब शहरी एरिया में मौजूद थे। वहीं MM नीलर और पामेला सेवी एक थिंकर थे, उन्होंने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ इनइक्वालिटी में असमानता को गरीबी का आधार बताया कि असमानता के आधार पर गरीबी मौजूद है। कई व्यक्तियों के पास ज़्यादा धन है, कईयों के पास कम है, उनमें असमानता है, इस वजह से लोग गरीब हैं, क्योंकि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। हैरिंगटन ने वंचना के आधार पर बताया कि वंचन है, लोग अपनी सुविधाओं को लेकर, जैसे कि शिक्षा की सुविधा, उसको लेकर वंचन महसूस करता है, खाने की सुविधा जिसको अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, इस प्रकार वंचना के कारण गरीब होता जाता है। वहीं वर्स्टेन हेनरी ने 4 आधार बताए, जिसमें से जीवन के साधनों की कमी गरीबी का कारण है। जीवन के साधनों की कमी के कारण जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमी आती है, असुरक्षा महसूस करता है, कुंठा का अनुभव करता है, और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण गरीब हो जाता है। वहीं हम गरीब की मापन को देखें तो 2 प्रकार की गरीब के प्रकार बताए हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वो होती है जो अन्य व्यक्तियों की तुलना में गरीब महसूस करता है, जैसे कि हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम कहेंगे मैं इससे गरीब हूँ क्योंकि इसके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं तो है ना, हम गरीब नहीं हैं, हम सापेक्षिक गरीब हैं। तो अन्य व्यक्तियों की तुलना में गरीब, यानी न्यूनतम जीवन जीने के साधन तो है लेकिन आराम नहीं है। तो न्यूनतम जीवन जीने के साधन तो है लेकिन अन्य व्यक्तियों की तुलना में हमारे पास उन जैसी आवश्यकताएं, सुविधाएं नहीं है, इस कारण हम गरीब महसूस करते हैं। इसको बोलते हैं सापेक्षिक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में आश्रित सहित न्यूनतम वांछित साधनों का पूर्ण अभाव, न्यूनतम वांछित साधनों का पूर्ण अभाव को गरीबी कहेंगे। यानी लोग टोटल रूप से जिसके पास खाने पीने साधनों की कमी है वो गरीब कहे जाएंगे। अब गरीब को मापने के पैमाने बताया प्रति व्यक्ति कैलोरी। ये बताया था, एक समिति आई थी, अलख राय समिति, उन्होंने बताया था ग्रामीण में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में कैलोरी प्राप्त करता है तो गरीब नहीं है, उससे कम है तो गरीब है, और उससे ज़्यादा है तो गरीब है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर वो इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है वो गरीब माना जाएगा। वहीं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देखें तो रंगराजन समिति आई थी 2014 में,
रंगराजन समिति बनी थी 2014 में। उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये जो व्यक्ति कमाता है वो गरीब नहीं है, और इससे कम कमाता है वो गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। वहीं वर्ल्ड आय के अनुसार 1.9 डॉलर, और अभी तो ये $2 माना जाएगा, अब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ही 1.9 डॉलर जो कमाता है वो गरीब नहीं है। निर्धनता के कारण देखें तो निर्धनता के कारण है व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, जनसंख्या कारण। अब हम कारण को देखें तो व्यक्तिगत कारण क्या हो सकता है? शारीरिक, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, आँख से अंधा, कान से बहरा, पैर से लंगड़ा, इस प्रकार शारीरिक अक्षमता के कारण व्यक्ति गरीबी का शिकार होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके कई प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, लेकिन फिर भी आज तक घर घर में कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती, बुजुर्गों के लिए पेंशन अलाउ नहीं है। इस प्रकार मानसिक रोग, जो व्यक्ति मानसिक रोग से शिकार है, मानसिक बीमारी से शिकार है, वो गरीबी माना जाएगा, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं है कुछ काम करने की। आलस्य के कारण व्यक्ति गरीब है। मद्यपान, नशा और अफीम, गांजा, चरस, इस प्रकार के नशे के कारण भी व्यक्ति गरीब का शिकार होता जाता है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है। सामाजिक कारण देखें तो शिक्षा की दोषपूर्ण शिक्षा नीति, दोषपूर्ण शिक्षा नीति गवर्नमेंट स्कूल में देखा जाए तो आज गवर्नमेंट ने कई हद तक बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन फिर भी कई स्कूलों में उनकी पहुंच नहीं है। इस कारण उनको शिक्षा में गवर्नमेंट में दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण जो हाईफाई टेक्नोलॉजी की शिक्षा है वो बहुत महंगी है, वो नॉर्मल इंसान के बस के परे है। धर्म के कारण, जैसे कि मुस्लिमों में शिक्षा की मात्रा कम देखी गई है और गरीबी भी ज़्यादा देखी गई है। जाति, SC ST कास्ट, ST और SC कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट आती हैं वो गरीब मानी जाती हैं अन्य लोगों की तुलना में। कुप्रथाएं जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा देने के कारण व्यक्ति टोटल अपनी बेटी को दहेज में दे देता है और भी मांग करते जाता है, इस कारण वो गरीब का शिकार हो जाते हैं। संयुक्त परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार में कई प्रकार की लाभ भी होने के साथ साथ हानियाँ भी है। इस कारण लिंग भेद, स्त्री और पुरुष में भेद के कारण गरीब का शिकार माना गया। भौगोलिक कारण देखें तो प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कई फसलें ऐसे ही नष्ट हो जाती है, इस कारण गरीबी का कारण वहाँ पे ये कारण ज़्यादा माना जा सकता है। फसल में कीड़े लगने के कारण, हर साल तो नहीं कह सकते, पर टिड्डे आने से, जो पाकिस्तान से पश्चिमी साइड से जो टिड्डे आते हैं उनके कारण कई हद तक फसलें नष्ट हो जाती है। इस कारण फसल में कीड़े लग जाने के कारण गरीबी मानी गई है। किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कर्ज माफ़ नहीं कर पाते, कर्ज भर नहीं पाते। इस कारण जलवायु, मौसम परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण, कहीं रेगिस्तान एरिया में देखें तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है, इस कारण वहाँ की गरीबी, इस कारण वहाँ पे गरीबी है। वहीं पंजाब, हरियाणा में देखें तो पानी की भरपूर आवश्यक पूर्ति की गई है, इस कारण वहाँ पे फसलें ज़्यादा उत्पादन होती है और वहाँ की गरीबी कम होती है। लेकिन वहीं हम इसकी बात करें कि बिहार साइड, तो वहाँ पे गरीबी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। आर्थिक कारण देखें तो कृषि का पिछड़ापन, धन की असमानता, गरीब लोग के पास कम, गरीब और ज़्यादा गरीब और पैसे वाले अधिक पैसे वाले होते जाते हैं। आर्थिक मंदी, उद्योग धंधों का नष्ट होना, कुटीर उद्योग का नष्ट होना, इस कारण गरीबी देखी गई है। जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति नहीं हो पा रही, इस कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण भी गरीबी देखी गई है। इसके परिणाम होते हैं कि विवाह विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, भिक्षावृत्ति की समस्या बढ़ जाती है, लेडीजों में वेश्यावृत्ति की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि पैसों के लिए कुछ काम तैयार हो जाती है काम करने के लिए, अपराध की समस्याएं बढ़ जाती हैं, आत्महत्या की दरें भी बढ़ती है गरीबी के कारण। किसान हर साल कई हद तक किसान आत्महत्या कर लेते हैं। बाल अपराध बढ़ते हैं, बच्चों में चोरी, डकैती आदि देखी गई है। सुझाव है कि शिक्षा प्रणाली को सुधारा जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए बेरोजगार को, धन का विकेंद्रीकरण किया जाए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा के किसानों की उसका वितरण किया जाए, किसान उनको राशन में अनाज बांटे जाए, किसानों के कर्ज माफ़ किए जाए, उनको सोलर प्लांट लगवाए जाएँ और उनको अधिक से अधिक उनके फसलों का इंश्योरेंस करवाया जाए। इस प्रकार धन का विकेंद्रीकरण करवा के कई हद तक
उनकी सेवा की जा सकती है। किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए, स्त्रियों को बढ़ावा दिया जाए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि स्त्री भी पुरुष के बराबर कार्य कर सके और गरीबी का कई हद तक निदान कर सके। भ्रष्टाचार को कम करना, जिससे कि भाई भतीजा ना पनपे और हर व्यक्ति अपना कार्य सुचारू रूप से करे और सब व्यक्ति को समान अधिकार और सुरक्षाएं मिले। कुटीर उद्योग और धंधों का विकास किया जाए। अब देखें तो गरीबी हटाने के लिए किन की समितियों का विकास किया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में कई गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के लिए अधिक समितियों का गठन किया गया। योजना आयोग कार्य समूह 1962 में योजना आयोग का निर्माण किया गया। वी.एम. दांडेकर एन रथ समिति 1971 में, वी.एन. दांडेकर एन रथ समिति 1971 में, अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 में, जो ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया में कैलोरी का वितरण करना, इसका ही सुझाव था। तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगराजन समिति 2014 में। ये मुख्यतः रंगराजन समिति में 816 और 1000 रुपये ग्रामीण और शहरी इलाकों में मिलने वाले पैसों के आधार पर गरीबी का निश्चित किया गया। इस प्रकार गरीबी के आधार पर कई प्रकार की समितियाँ बनाई गई।